Jai Hind students, this is my first lecture to you for the student of class 8th because I do not teach you, so I know less about you. Basically, I have introduced a subject that is artificial intelligence, and in this subject I have tried to make you a conceptual clarity about what artificial intelligence is. Before I start something, I'm Mukund Manas. I teach physics in your school from class 8th to class 12th. क्लास 8 इसी बार मुझे मिली है और क्लास 9 to 12th में मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ. सो एज़ पर दी CBSE गाइडलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुझे इंट्रोड्यूस करना है आप लोगों को, ताकि आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो इसमें और आप इसको सीखने के लिए थोड़े से जागरूक हों, अवेयर हों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है. क्योंकि आज हम लोग जो कुछ भी काम कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, दैट इज़ only because of artificial intelligence. Even when I am recording this lecture, when you take the classes on Zoom, they all are on the artificial intelligence data analysis. So it's a new career opportunity for you. If you feel comfortable to it, it's very good option for your career. Please go with that. So without wasting any more time, let's start the artificial intelligence. What we have to discuss in this course. First, what is the definition, early history of AI, what is the current status of artificial intelligence, challenges to artificial intelligence, what will be the future of artificial intelligence, is there any pros or cons to it, and at last we will discuss about the conclusion. Okay, this will be the content. So, now what is AI? In simple terms, if I say, it's a study of computer system that attempts टू मॉडल एंड अप्लाई द इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन एड. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपके पास कंप्यूटर सिस्टम तो है, आपने घर में रखा भी है, पेन ब्रश भी खेला होगा, कई सारे गेम्स भी खेले होंगे, कुछ भी किया होगा आपने, लेकिन उसके पास जो वो एबिलिटी है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग. मतलब समवन हैज़ डन प्रोग्रामिंग अर्लियर एंड उस सेट प्रोग्राम पर ही वो काम करता है. ठीक ना, उसके पास अपना एक इंटेलिजेंस नहीं है कि मैं पिछले 5 घंटे से काम कर रहा हूँ, मेरा मदरबोर्ड थोड़ा सा गर्म हो गया, नाउ आई हैव टू स्विच ऑफ माई सेल्फ फॉर 5 to 10 मिनट्स. ऐसा करके नहीं है, या फिर ऐसा करने से दिक्कत होगी, ये ख़राब हो जाएगा. या फिर जैसे आपने एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखा होगा, व्हेन यू गो टू शॉपिंग मॉल्स देयर आर ऑटोमेटिक डोर क्लोजर एंड ओपनर. तो वो क्या करते हैं, जैसे ही आप फुट को अंदर रखते हैं या उनके एक पेरीमीटर डिसाइडेड होता है, वहाँ पर जैसे ही आप पैर रखते हैं तो वो डोर तो क्लोज़ रहते हैं, लेकिन सडनली वो खुल जाते हैं. वो किस लिए खुल जाते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो सेंसर हैं, एक तो उन्होंने आपके पैर की सेंसरशिप को पकड़ लिया, दूसरा जब ह्यूमन कहीं एंटर करता है तो उसका बॉडी का टेम्परेचर भी होता है, मतलब उस प्लेस का कुछ बॉडी का टेम्परेचर. कुछ भी तरीके से आप उसको एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम बनाइए कि वो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में आपको हेल्प कर सके. आप समझ रहे हैं मेरी बात? किसी भी तरीके से आप कुछ भी ऐसा करिए कि वो सिस्टम ना तो एक प्रोग्राम्ड रहे कि एक सेट पैटर्न पे चलने वाला है, उसके पास अपनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि ऐसा करने से ये गलत होती है. जैसे आप लोग हैं कि ज़्यादा मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं, अब ये आपको मालूम है, लेकिन इन चीज़ों में कंप्यूटर का दिमाग यूज़ करना है. कुल मिला के कहिए कि आपने एक कंप्यूटर को दिमाग दे दिया, आप सब कुछ बना सकते हैं, दिमाग नहीं बना पाएंगे. यही काम करना है हमें इस सब्जेक्ट में. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस डीलिंग विद द सिमुलेशन ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर इन कंप्यूटर्स. कंप्यूटर शुड बिहेव लाइक एज एन इंटेलिजेंट वे, इन इंटेलिजेंट वे. जैसे कि आपके पहले फ़ोन हुआ करते थे, जैसे कि मोबाइल्स, तो पहले नॉर्मल मोबाइल थे कीपैड वाले, फिर आपके क्या आए, स्मार्ट ये आए टच वाले, फिर आपके बाद अभी थोड़ा सा और हम लोग एडवांस हुए तो हम लोगों ने स्मार्टफोन बनाया. नाउ द मोबाइल फ़ोन आर टर्म्ड एज स्मार्टफोन्स. तो इसी तरीके से आपको कंप्यूटर्स को भी करना है. द कैपेबिलिटी ऑफ अ मशीन टू इमिटेट इंटेलिजेंट बिहेवियर, इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है, जैसे आपने यूज़ किया होगा श्री को, इफ़ यू आर एन रेगुलर यूज़र ऑफ एप्पल आईफोन,
तो वहाँ पर श्री होती है। उससे भी अच्छा आप लोगों ने गूगल असिस्टेंट देखा होगा, आजकल ऐड आते हैं ना, गूगल पे बोलने से सब कुछ पता चलता है। तो कुछ ऐसा चीज़ पहले नहीं था गूगल में, ये वॉइस सर्च वाला सिस्टम। गूगल लेंस का ऑब्जेक्ट आया। गूगल लेंस आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको आप नहीं जानते उसके बारे में वर्किंग समझना चाहते हैं, आप उसकी रैंडम क्लिक करते हैं गूगल लेंस से और वो उसके बारे में आपको सब कुछ बताती है। कॉर्टेना है, एलेक्सा है। एलेक्सा तो कईयों के घर में होगा भी। तो आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो आपको रिप्लाई देती है। उसके अंदर कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग नहीं करके रखा गया है, लेकिन उनके पास थोड़ा सा इंटेलिजेंस रखा गया है कि आपसे ये पूछा जा रहा, आप ये बताइए, तो वो सर्च करके बात करते हैं। लेकिन उसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है। गूगल नाउ, श्री एंड कॉर्टेना आर देन इंटेलिजेंट डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट्स on various platforms: iOS, Android, Windows, mobile phone. In short, they help find useful information when we ask for it using your voice. We can use them to make calls, send messages, set reminders, take notes, recognize music, find great restaurant, check your calendar, and many more things like this way. So